हाँ जी, तो बात करते हैं इंटीग्रेशन की, है ना। इंटीग्रेशन में हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था, है ना। जो पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो हमने देखा था कि यार ये तो बिल्कुल सेम उल्टा हो रहा है जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, है ना। जैसे डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था तो उसका ही बिल्कुल उल्टा रिवर्स था इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला। तो सारी चीजें रिवर्स होने वाली है क्योंकि इंटीग्रेशन रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का, तो सारी चीजें उल्टी होंगी, है ना। अब प्रैक्टिस करने से आपको अच्छी तरह से आ जाएगा, है ना। तो प्रैक्टिस करनी होगी आपको। जैसे कि दूसरा फॉर्मूला ये है ना। जैसे हमने क्या पढ़ा था डिफरेंशिएशन में, ऐसा पढ़ा था, देखो दिखाता हूं मैं तुम्हें। मान लो इसको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी टी, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करते थे हम डिफरेंशिएट? हम डिफरेंशिएट करते थे कि 3 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, 2 पावर है 2 पावर बाहर निकाल लो मल्टीप्लाई में, और t की पावर में से माइनस कर दो 1, है ना। तो t की पावर 2 में से माइनस करोगे 1 तो क्या हो जाएगा, t की पावर 1 हो जाएगा, है ना। तो आ गया 60, है ना। इंटीग्रेट कैसे करोगे? इंटीग्रेट करोगे उल्टा इसका, है ना। कैसे उल्टा करोगे कि मान लो ये दी हुआ है तुम्हें 60 दी हुआ है मान लो, तो इसको इंटीग्रेट करना है, मान लो इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी टी। टाइम का फंक्शन है ना ये, 60 क्या है, टी का फंक्शन है, तो टी के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना। टी के ही रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। और हमें मालूम है कि भैया क्या आना चाहिए, वापस ही आना चाहिए। जब इसको डिफरेंशिएट किया है ये आया है तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आना चाहिए, इसको डिफरेंशिएट करके ये आया, इसको इंटीग्रेट करके ये आना चाहिए, है ना। देखो जरा आता नहीं आता, क्या करेंगे हम 6 बाहर निकाल लिया, है ना। हम क्या करेंगे इसमें सेम है ना, जैसे इसमें भी क्या होता था कांस्टेंट बाहर निकाल लेते थे, वैसे यहाँ पर भी क्या करेंगे कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, सिंपल, है ना। और टी की पावर कितनी है 1। अच्छा यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर माइनस करते थे डिफरेंशिएट में, डिफरेंस माइनस करते थे। यहाँ पर क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे प्लस करेंगे। टी की पावर कितनी है, टी की पावर 1 है तो क्या कर दो टी की पावर 1 + 2, सॉरी यहाँ पर 3 तो हो जाएगा, कांस्टेंट कितना है 6 है ना, 6 बाहर निकाल लिया, टी की पावर 1 + 1 यानी कि टी की पावर 2, और इसी को नीचे लिख दो 1 + 1 यानी कि 2, कितना हो जाएगा, इसको काट के 3 आ जाएगा, इतना आ गया 3t²। तो आगे नहीं आगे यही, है ना। तो यही है फॉर्मूला सिंपल सा, है ना। इस पर मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको तो समझ में आएगा आपको ज़्यादा अच्छी तरह से, है ना। पहला एग्जाम्पल यही ले लो, देखो पहला लेते हैं, पहला आप ले लो। अच्छा ये फॉर्मूला देख लो एक बार, है ना। तो ये इंटीग्रल का साइन, ये कांस्टेंट, ये फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। किसी चीज का ये फंक्शन उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट, इंटीग्रल का साइन कांस्टेंट, कोई भी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दी हुआ है ना, फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ब्रैकेट में दी हुआ है ना, कि फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में है, फंक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में है, फंक्शन पोजीशन के रिस्पेक्ट में है ना। अभी हम देखेंगे अलग अलग तरह के फंक्शन, है ना, मैं आपको कराऊंगा अलग अलग तरह के फंक्शन। तो यहाँ पर क्या है, फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू, फंक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। कोई भी चीज दी हुई मतलब कोई भी चीज वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। मान लो मैं वेलोसिटी ऐसे लिख दूं तो भैया एक कार है वो चल रही है वेलोसिटी से 3t² + 60 + 5, एक कार इतनी वेलोसिटी से चल रही है, ऐसे क्वेश्चन देखोगे, है ना। तो ये कार की वेलोसिटी दी हुई है टाइम के साथ, यानी कि कार की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, कार की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है ना, डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं हो रही। किसके साथ चेंज हो रही है, टाइम के साथ। तो किसका फंक्शन है ये, वेलोसिटी फंक्शन है टाइम का, वेलोसिटी फंक्शन टाइम का, है ना। वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है ना। तो इस तरह से बोलते हैं वेलोसिटी किसका फंक्शन है, वेलोसिटी यहां पर हमने जो लिया है फंक्शन ऑफ टाइम लिया है, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है यहाँ पर, है ना, वी टी के साथ, है ना। अब मान लो ये जो भी दी हुआ है, मान लो वेलोसिटी दी हुई है, या फिर मान लो कि एक्सेलरेशन दी हुआ है, एक्सेलरेशन दी हुआ है टाइम के साथ, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, इस तरह से मान लो कुछ दे दिया ऐसा, है ना, कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है या फिर ऐसा चेंज हो रहा है, कुछ भी दे सकता है ना। तो ये फंक्शन है टाइम का, ये फंक्शन है पूरा टाइम का, जो भी चीज ऐसे दी हुई है मतलब वो चीज चेंज होगी टाइम के साथ। तो यहां पर फंक्शन दी हुआ है टी का, है ना, हमने एग्जांपल ले लिया टी का फंक्शन दी हुआ है ना। अब इस पे ही हम क्वेश्चन करते हैं, देखो जरा, मान लो मैं ये ले लेता हूं, है ना। तो ये सब हमारा इंटीग्रल का साइन कांस्टेंट फंक्शन ऑफ टाइम, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, इंटीग्रल के, इंटीग्रल का साइन अंदर आ गया, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, उसके बाद डिफरेंशिएट कर दो, सॉरी इंटीग्रेट कर दोगे इसको, जो टाइम का फंक्शन दी हुआ है उसको इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सिंपल, है ना।
तो सेम ही है जैसे कि हम वहां पर कर रहे थे, है ना, कि वहां पर भी हम क्या कर रहे थे, डिफरेंशियल में भी हम क्या कर रहे थे कि कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते, बाकी सारी चीज जो भी चीज बच रही थी, टाइम का फंक्शन बच रहा था उसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, है ना। यहाँ पर भी हम कांस्टेंट बाहर निकालें, जो भी टाइम का फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, है ना। तो मान लेता हूँ मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ ये वाली, है ना, 3t² dt, है ना। अब इसको कंपेयर करो, देखो इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रल का साइन, कांस्टेंट तो ये है कांस्टेंट 3, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 3 है, ये फंक्शन है ना, यहाँ फंक्शन दिया हुआ है t², इसकी जगह पर क्या है t² दिया हुआ है और dt की जगह dt दिया हुआ है। तो आप लगा दो फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकाल लेना है, 3 बाहर निकाल लिया, है ना। उसके बाद t की पावर कितनी है ना, इसको इंटीग्रेट कर दो t² को dt के साथ, है ना, कितना हो जाएगा 3, करके दिखाओ ये, है ना, हो जाएगा सिंपल सा, कर लो, है ना, कर देता हूं मैं भी, कितना हो जाएगा 3 बाहर है, इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा t² कांस्टेंट, नहीं क्या कर रहा हूं, t की पावर 2 में से माइनस कर दो 1 और 2 - 1 नीचे लिख दो, यही चीज है ना। तो ये हो गया इंटीग्रेट, हो गया 3, अब इंटीग्रेट में प्लस करते हैं ना, बोलते नहीं हो यार, यहाँ प्लस आएगा ना, इंटीग्रेट में प्लस करते हैं, एडिशन होता है ना, इंटीग्रेट मतलब एडिशन। तो t की पावर क्यूब अपॉन 3, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा t³, है ना। तो 3t² का डिफरेंशियल क्या आ गया, सॉरी 3t² का इंटीग्रल आ गया t³, है ना। मैं और एग्जांपल लेता हूं, करके देखो, है ना, सिंपल है बिल्कुल फॉर्मूला, तो ये देखो करके, है ना, पहला वाला समझ में आ गया था, ये सारे करके देखो, सिंपल सा है ना। इंटीग्रल का साइन कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं, फंक्शन टाइम के साथ, है ना, टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, टाइम के साथ ही डिफरेंशिएट करना है ना। कांस्टेंट गंदे क्यों कर दिया, है ना, कांस्टेंट ये दिया हुआ फंक्शन, है ना, कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएट करना है, कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएट करना है ना, सॉरी इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है ना, इंटीग्रेट करना है ना। तो कर लो सारे, है ना, करो जल्दी से करो, वीडियो को पॉज करो और करके देखो, है ना, कॉमेडी नहीं करो, करके देखो इसको, है ना, बहुत सिंपल है, हो जाएगा, है ना। और जो इसमें से मुश्किल लग रहा है वो बताओ, मैं करता हूँ, है ना। कौन सा मुश्किल लग रहा है इसमें से, देखो ये वाला कर देता हूँ मैं ना, 4th वाला, ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है ना, अटपटा सा, है ना। तो देखो कैसे करेंगे। अच्छा बताओ कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट 2 है, 2 क्या करना है, 2 को बाहर ले लो, ले लिया भाई, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेट 1/√t dt, है ना, ये बचा ना, है ना। अच्छा इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 1/√t है ना, यानी कि t की पावर हाफ है, 1/t की पावर हाफ, इसको मैं लिख सकता हूं 1/t की पावर हाफ। जब t की पावर हाफ बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, t की पावर -हाफ हो जाएगी, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, t की पावर हाफ, है ना, रूट का मतलब यही तो होता है, t की पावर हाफ dt, है ना। और जब t की पावर हाफ ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, t की पावर -हाफ हो जाएगी। तो मैं ऐसे लिख दूंगा इसको, t की पावर -हाफ dt। तो आपको -हाफ को डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है, बार बार डिफरेंशिएट बोलूंगा मैं ना, दिक्कत है क्योंकि डिफरेंशिएट पढ़ा था अभी। तो t² 2 बाहर निकाल लिया, इसको अब इंटीग्रेट कर दो, है ना, कर दो इंटीग्रेट। कैसे करोगे इंटीग्रेट, 2 भैया इसकी पावर में प्लस कर दो 1, t हाफ + 1 अपॉन हाफ + 1, हो गया बस, है ना, हो गया। लिख लो क्या आ जाता है इसका अंदर, है ना, जगह, हाँ जी, क्या आ जाएगा, तो सिंपल है 2 t की पावर हाफ + 1, हाफ + 1 आधे में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 मतलब 3/2, तो t की पावर 3/2, नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2, है ना। 2 को ऊपर फेंक दोगे, 2 नीचे आ रहा है ना, 3/2, 2 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो 4t 3/2/3, ठीक है। आशा करते हैं कि आपसे ये सारे सवाल हो जाएंगे, है ना, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, है जी। तो ये वाला भी कर लोगे, है ना, सिंपल है, यहाँ पर 2 बाहर निकाल लोगे और इंटीग्रेट कर दोगे इसको, है ना, √t को इंटीग्रेट कर दो,
कर सकते हो ना, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर 4 बाहर निकालोगे और इंटीग्रेट कर दोगे 1/t² को, 1/t² को इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू dt, कर लोगे इसको भी है ना, तो इसको भी करो, इसको भी करो, है ना। इस वाला तो कर ही दिया मैंने, इसको क्या करोगे, इसके अंदर से क्या करोगे, 3 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट बाहर निकालना होता है, कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, t की पावर कितनी है, t की पावर 2/3, इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। और डिफरेंशिएट करने में है ही क्या, डिफरेंशिएट कैसे करोगे, t पावर कितनी 3/2, तो 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 है ना, तो t की पावर 2/3 + 1 अपॉन 2/3 + 1 है ना। 2/3 + 1 करोगे तो कितना आएगा, 2/3 + 1 कैसे कितना आ जाएगा, 3, 2 + 3 यानी कि 5/3। समझ में आ रही क्या कर रहा हूँ, है ना। एलसीएम ले लिया, कितना हो जाएगा, 3 की पावर t 3 t की पावर 5/3 अपॉन 5/3 है ना। 3 को ऊपर फेंक दोगे कितना हो जाएगा, 3 3 से 9 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 9/5 और t की पावर 5/3। क्या समझ में आ रहा है आपके, हैं, दिख नहीं रहा है तो बताओ, दिख नहीं रहा है ना, ठीक है। देखिए अब तो हो जाएगा सिंपल सा, है ना। तो तीनों करो, जितने भी बचे हैं वो करो, है ना। और एग्जाम्पल देखो, ढूंढो, उनको लगाओ, अगले फॉर्मूले पे चलते हैं, है ना। ठीक है, अगला फॉर्मूला देखें।